हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ दिन पहले उछाल देखा गया था, उसी तरीके से आज के दिन यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल, बेसिकली निफ्टी 50 ड्रॉप्स ओवर 2% और सेंसेक्स जो है वो 1600 पॉइंट नीचे आ गया है। पूरी कहानी को समझेंगे किस तरीके से क्या हुआ है। एक्चुअली आपको बता दें कि इसके पीछे रीजन क्या है, और रीजन हम लोग यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे। एक तो डोमेस्टिक रीजन है, एक आपका फॉरेन रीजन, यानी कि हम ये कहें कि फॉरेन रिजर्व सिस्टम है, उसके भी रेट कट होने से इंडिया के सेंसेक्स में, निफ्टी में भी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे रीजन जानेंगे और एचडीएफसी को लेकर यहाँ पर कौन सी बातें निकल के आ रही, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि बीएसई सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, बीएसई क्या होता है आपको इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। सेंसेक्स बेसिकली ये 30 ऐसे लिस्ट, बड़े बड़े कंपनियों का एक लिस्ट, एक इंडेक्स है। सो उसके वैल्यू में, उसके शेयर में यहाँ पर जो गिरावट है वो देखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये देखा गया कि 2.23% या 1600 पॉइंट यानी 1600 पॉइंट, जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम में लेटेस्ट, ये बेसिकली जब स्क्रीनशॉट लिया गया तो 1628 ये पॉइंट है जब ये नीचे आ गया है बीएसई सेंसेक्स। और वही दूसरी तरफ निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है, बड़ी कंपनीज का एक लिस्ट होता है बेसिकली, और उसमें देखा गया कि उसमें 460 पॉइंट ये नीचे आ गया, यानी 2.09% ये नीचे आ गया। और ये कहा जा रहा है कि निफ्टी में ऐसा जो गिरावट है आज से 2022 जुलाई के टाइम में ऐसा हुआ था, उसके बाद में ये गिरावट एक लंबे टाइम के बाद देखा गया है। लेकिन एक निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी बैंक बेसिकली ये बैंकों का एक इंडेक्स है जिसमें पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयू बैंक होते हैं वो होते हैं एक्चुअली। तो उसमें से भी अगर हम लिस्ट देखें तो इंडेक्स की बात करें पहले, तो उसमें भी 4.28, एक्चुअली ये बता दें कि ये दिन के टाइम में हम ये कहे कि था लंच के पहले ये आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ था, लेकिन ये अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि रात को 9 बजे के टाइम, तो उस टाइम में ये 4.28 है स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग। तो ये गिरावट देखी गई है। लेकिन निफ्टी बैंक में जो गिरावट देखी गई है, इसके पीछे रीजन है एचडीएफसी बैंक का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये कंपनी स्टॉक सिंबल की बात करें उसमें भी जो 50 इसमें पीएसयूज है, बैंक है, उसमें से आपका जो एचडीएफसी बैंक है वो सबसे टॉप में है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले रिलायंस था, लेकिन एचडीएफसी आज के टाइम में है, और इसके पहले तो दोनों मर्ज भी हुए थे। लेकिन देखा गया कि वेटेज के मामले में अभी के टाइम में एचडीएफसी जो बैंक है 13.26%, और इसी एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर गिरावट देखिए कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं -135, यानी कि आप देख 135 पॉइंट यहाँ पर गिरावट देखा गया, यानी कि 8% गिरावट। आप देख सकते हैं जो इंडेक्स यहाँ पर ये 6 मंथ पहले का है, 6 मंथ पहले में ये जो गिरावट है यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं। ये बेसिकली इतना गिरावट इसके पहले बहुत टाइम पहले था, लेकिन ये बहुत बड़ा गिरावट एक बहुत झटके के साथ ये नीचे गिरा है। एक मतलब अभी फिलहाल ये सही चल रहा था, आप इसका एक इंडेक्स देख सकते हैं कि एक अपर पॉइंट में सही लेवल में था, लेकिन अचानक इतनी गिरावट, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन समझते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक में बेसिकली अभी रिसेंटली ये हुआ है कि इसके जो प्रोविजंस है ये बढ़ा दिए गए हैं। अभी प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजंस बेसिकली आप समझ सकते हैं, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो बेसिकली इस साइड, जो प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वो अलग से साइड कर दिया गया है। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए एचडीएफसी जैसे कुछ लोगों को लोन दिया, ठीक है, जो कर्ज बोलते हैं, लोन देने के बाद में एचडीएफसी बैंक को अब ये लग रहा है कि ये लोन वापस नहीं आने वाला, यानी कि सिचुएशन इस तरीके का लग रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कुछ अपने ही रिजर्व में से कुछ प्रॉफिट का जो पैसा है वो साइड कर लिया गया, जिसके कारण इंपैक्ट दिखाया गया है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एनईसी में। तो ये तो एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन यहाँ पर फेडरल रिजर्व सिस्टम को लेकर। देखिए ये बेसिकली अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसमें आपको बता दें कि अभी यहाँ का जो रेट है वो 5.25 से लेकर 5.5 तक में है। यानी जिस तरह इंडिया में आपको मालूम है कि 6.5 के करीब रेपो रेट होता है ना, उसी तरीके से वहां पर 5.25 है। कोविड के बाद में ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, मतलब कहीं हम लोग का जो रेपो रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो अमेरिका का है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज, घट रहा है। तो यहाँ पर ना ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि फेडरल रिजर्व ऑफिशियल यानी हम सिस्टम का जो रेपो रेट है या रेट है वो और भी कट होगा और भी नीचे आएगा, लेकिन ये कट हुआ नहीं। इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा था कि दिसंबर के टाइम में जो वहाँ कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, या हम ये कहें इन्फ्लेशन, इन शॉर्ट इन्फ्लेशन आपका बढ़ा नहीं। जब इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं तो यहाँ पर रेट जो है वो कट हुआ नहीं। जब तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तब तक रेट कट होगा नहीं। और यहाँ पर ये भी उम्मीदें जगाई जा रही है कि मतलब कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाला नहीं है, इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अगर नीचे
नीचे आएगा, तो ये जो रेट कट होने की बात है ना, वो फिर रेट कट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 2024 के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व सिस्टम का जो रेट है, वो बेसिकली 5 से 6 बार कट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब ये जो कट है ना, वो 2 से 3, मुश्किल से हार्डली 4 बार हो सकता है। तो ये एक, अब क्योंकि फेडरल रिजर्व सिस्टम है, वहाँ सेंट्रल बैंक है, तो उसके रेट कट के में अगर कुछ भी बदलाव होता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट में पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर रेट कट हुआ, तो यहाँ से जो पैसे होंगे, क्योंकि रेट कट यानी कि इंटरेस्ट आपको कम मिले, इन शॉर्ट समझिए देसी लैंग्वेज में, तो यहाँ से जो पैसा होगा वो बेसिकली इंडिया में आएगा। जब इंडिया में आएगा, तो ये उम्मीद होगी कि अगर रेट कट होगा तो पैसा इंडिया में आएगा, तो यहाँ पर लोग पहले से स्टॉक शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन इन शॉर्ट समझा रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट ये निकल के आता है यहाँ पर कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए छोटी छोटी कंपनी, लार्ज कैप में मतलब हो गया आपकी कि रिलायंस अडानी जैसे कंपनीज हो गए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर जो कंपनीज थी, यहाँ पर इनका ओवर वैल्यूएशन किया गया था, इनका ओवर वैल्यूएशन यहाँ बेसिकली हो गया था। और कैसे, जब इसका ओवर वैल्यूएशन हुआ, तो उसमें एक्चुअल हुआ ये कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए, और ये भी लगा कि शेयर भी बेच देंगे, ठीक है। और इसके बाद में ना, मतलब लोग यहाँ पर अपने पैसे को फिक्स्ड इनकम में कहीं न कहीं रखना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीजें जब पहले से करना स्टार्ट हुए, तो ये चीजें फिर जब रेट कट हुआ नहीं, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप जैसे जो कंपनी, उसमें भी देखा जाने लगा। लेकिन एक उम्मीद ये है कि कुछ दिनों, मतलब कल परसों से हो सकता है कि जो रिकवरी है, जो बीएसई है या फिर सेंसेक्स है, ये फिर से रिकवरी करेगा और फिर से एक अपने अच्छे हाइट तक पहुंचेगा। ये कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन सब बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।